करके आपको कवर करवा देंगे, और जो आज से बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, और क्लास में थोड़ा सा रेगुलरिटी रहेगी तो समझ में आएगी बात। तो देखिए, जैसे एकदम आपको इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं जैसे लगता हो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? सर बस देखो, मेरी एक क्लास मिस हुई है। हाँ तो देखो, लेट, ये नया टॉपिक है नेक्स्ट, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 हो और h कॉमा k से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो आप टॉपिक लिखिए सब लोग, टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from the straight line, from the straight line, ठीक? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कि हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कि ये जो पॉइंट गिवन होता है h कॉमा के, ये जो पॉइंट h कॉमा के होता है, इसको हमें इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना होता है। मतलब a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस c अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, उस क्वेश्चन को लिखिए, लिखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एनसीईआरटी सबके पास होना चाहिए क्योंकि अभी हम निकाल के देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 to the line, to the line 3x plus 4y minus 7 is equal to 0। निकालिए तो इसको, क्लास 11 स्टेट लाइन निकालिए। तो यहां से क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 7 18/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? ओके। अब जो है आप लोग एक्सरसाइज 10.3 निकालिए। टेन पॉइंट 3 निकालने के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन 12 of x plus 6 इक्वल टू 5 of y minus 2। कीजिए तो, सर 18/5 कैसे आया? 18/5, 3 3 जा 9 यस सर। प्लस 4 4 जा 16
माइनस 7 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 9 कितना लिखोगी? 25। 25 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 18 बाय 5। समझ गई? यस हेलो, कौन? ऐसा है राजू, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट में। हाँ, 18 बाय 5 समझ गई? हाँ यस ठीक। अब एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सर 45/13 45/13। अब पीछे साइन से मिला लीजिए, देख लीजिए। 45/13 है कि कितना है? देखिए तो पीछे साइन से। सर हाँ सर मेरा डाउट है 2 क्वेश्चन में। बोलिए। एक क्वेश्चन नंबर 17 और एक 18। इसी चैप्टर का? यस सर 10.3 का। अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं वहां पे। फर्स्ट पहले इसका आंसर आ गया। यस सर आ गया, सही आ गया। मुआसिरा यही है। आपने कितना बताया था? 45/13 ना? सर ये नहीं आ रहा, मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। कितना आ रहा है सक्षम? सर 5, सर आंसर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। चलो 1 सेकंड चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये देखो, जब आप इसको ब्रेक करोगी तो क्या लिखेंगे? 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10। तो फिर क्या लिखेंगी आप? 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। वो माइनस 1 और 1 से, तो माइनस 12 माइनस 5 प्लस 82 का मॉड अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25, ये 65 आएगा ना, अपॉन 13 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको आपने 45 लिखा था, ये नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। जानवी आपको आ गया? यस हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सक्षम, आपका कौन सा क्वेश्चन है इसका? सेवन सर 17। 17। if the triangle ABC of find the equation and length of the, अच्छा ठीक है, ये सबको करवाना पड़ेगा, ये करवाते हैं, यही करवाते हैं डायरेक्ट इसके बाद। और सर 18 भी। 18 18 भी। 18 भी करवाएंगे। 17 18 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अभी दोनों करवाते हैं। तब तक एक बार और कर लो ये क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट कर लेंगे जिसको बोलेंगे h, 0 और उसके बाद वहां से डिस्टेंस निकालेंगे। डन सर। डन, हाँ ठीक, डन सर। डन। जानवी, डन। डन, ठीक। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं और फिर इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टॉपिक डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टॉपिक डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, ax प्लस by प्लस c1 इजकल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो पैरेलल लाइन है। तो डिस्टेंस जो दोनों के बीच का होता है वो होता है c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, नोट में C1 एंड C2 must be on the same side, on the same side। कहने का मतलब ये है जो कि इसमें आपको C1 और C2 होने चाहिए, दोनों या तो इक्वल के बाहर होनी चाहिए या तो इक्वल के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं जो एक बाहर एक अंदर हो। ये बात समझ गए, आ गई बात? यस। हाँ, आप दोनों नोट कर लिए? यस। जानवी नोट हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जल्दी से करके पीछे से आंसर मिलाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज इसको खत्म करना है किसी भी हालत में। और असाइनमेंट जो आप लोगों को दिया जाता है उसको थोड़ा सा आप लोग टाइम पे करके खत्म कीजिए, नहीं तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। और स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट आपको कल शाम तक मिल जाएगा। सर आपने नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है जो कि C1 एंड C2 मस्ट बी ऑन द सेम साइड। सर इसका क्या इसका ये मतलब होता है जो C1 और C2 या तो इक्वल के बाहर रहेगा या तो इक्वल के अंदर रहेगा। सर डन। डन। कितना आंसर आ गया? पीछे से आंसर मिला ली? 65। यस सर, 65/70। सर डन। डन, ठीक है जानवी, 1 मिनट में कर लो आप। और आई होप
हाँ, आई होप जो कि आप लोग इसको इस एनसीईआरटी का कम से कम एक एक क्वेश्चन घर में जरूर कर लीजिए, और बाकी असाइनमेंट में हम कोशिश करेंगे 90% क्वेश्चन आपको बाहर कर दें, जिससे कि आपको दोनों काम एक साथ हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बीच में कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, सब आप आराम से कर सकते हो, नहीं होगा तो फिर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए तो। आई थिंक 16 भी है। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। 16 हो गया सक्षम? यस सर, हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, 16 इसके बाद करवाते हैं, पहले 17 हम करते हैं। चलिए 17 में है, इफ इन द ट्रायंगल ABC with vertices 2, 3, 4, -1 and C 1, 2, find the equation and length of altitude from the vertex A। ओके, ठीक है, तो यहां से चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक ट्रायंगल बनाइए। अच्छा, अभी ना कोई मैसेज मत लिखिएगा, क्योंकि चैट बॉक्स वाला हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। एक ट्रायंगल है ए 2, 3, वर्टेक्स बी 4, -1, सी 1, 2। ठीक, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो देखिए यहां से हम लोग एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये इस पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एम ऑफ बी सी। जहां पर समझ नहीं आए पूछ लेना। 2 + 1/1 - 4 = 3/-3 = -1। लेकिन हमें इक्वेशन निकालना है किसका, एडी का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम ऑफ एडी, ये कितना होगा, 1 होगा। ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछ यस लेना। सर, आ गया। आ गया, ठीक। फिर देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एडी, क्योंकि एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ एडी तो क्या लिखेंगे, y - 3 = 1 ऑफ x - 2। तो y - 3 = x - 2। इट मीन्स x - y + 1 = 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आंसर जरूर मिलाइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर आएगा x - y + 1 यस = सर, 0। ये हाँ ठीक। अब एडी की लेंथ निकालनी है। ठीक, तो एडी की जब लेंथ निकालनी है, तो अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ बीसी। इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे निकालेंगे, y - 2 = -1 x - 1 = -x + 1, so that x + y - 3 = 0। अब देखो हमें अगर एडी की लेंथ निकालना है, इसका मतलब ये हुआ जो 2, 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बीसी पर। ठीक, तो देखो कितना लिखेंगे, BC 2 + 3 - 3 अपॉन √1 + 1 = कितना हो गया, 2/√2 = √2। ये हो गया एडी की लेंथ। यस सर, सही है।
जानवी और मुबाशिरा, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। सर हाँ सर मैं ऐसे कर रही थी कि पहले मैंने डी का मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर वो जो नहीं तो वाई और नहीं तो नहीं हाँ एक बताइए, डी जब मिड पॉइंट निकाली हो तो डी आप लिखा हुआ है कहीं पर डी मिड पॉइंट होगा? सर लेकिन वर्टेक्स से जो लाइन हाँ आएगी हाँ वो ठीक इसको है, इक्वल पार्ट में चलिए डिवाइड वो करेगी। कब होता है? जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तब ना। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है बहुत सर। बारीकी से ध्यान में रखना होगा था। हाँ ठीक, ओके। अब जो है नोट हो जाए तो बोल देना। डन सर। डन। जानवी, सर एक सेकेंड। हाँ नोट कर लो। इसमें आपको थ्योरी बताने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सर हाँ सर इसके मिसलेनियस के भी मैंने सॉल्व करे हैं थोड़े, नहीं, मतलब मिसलेनियस करवाएंगे, मिसलेनियस करवाएंगे। मिसलेनियस में क्वेश्चन एक दो टफ है, वो भी करवाएंगे अभी। डन सर। डन, ओके। जानवी मिटा दें? यस ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तब तक पढ़िए, मैं अब आ रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are A and B, then prove that 1 by P square plus 1 by A square is equal to this। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये देखिए, ये है इसमें A, 0 ये है और 0, B ये है। ठीक, और ये है ओरिजिन जहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P दिया हुआ है, तो ABC में रिलेशन निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगा, इस लाइन का नाम दे दो A, B। इक्वेशन ऑफ जो AB होगा वो होगा x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, x अपॉन A प्लस y अपॉन B माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है, तो इसका क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 बाई A प्लस 0 बाई B माइनस 1 अपॉन फिर 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है यहाँ बताते हैं। ये हो जाएगा 0 बाई A प्लस 0 बाई B माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू P। P क्यों ले लिए, क्योंकि वो आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये कितना आ जाएगा जी, 1 अपॉन, सर। हाँ सर ये आपने अपॉन में क्या लिखा है? 1 अपॉन अंडर रूट, ये है 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ B स्क्वायर लेते हैं ना। ओके सर।
यस सर। हाँ, ये इक्वल टू पी। अब इस पी को नीचे ले जाओ तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। हेंस प्रूव्ड। सक्षम समझ में आया? यस। ठीक। सर इसका एक बार लास्ट से बताना, वो जो आपने हाँ अपॉन देखो, में लिया उसके बाद। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है ना। यस सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो x की जगह पर कितना रखोगे? 0। और y की जगह पर कितना रखोगे? 0। 0। हाँ, तो 0/a प्लस 0/b माइनस 1 अपॉन √1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू p। p को नीचे लेके चले गए। आ गया सर, आ गया। आगे। ठीक। डन सर। डन। ठीक है। वेट अब सर। इसका, हाँ बोलो, हो गया? अब इसका एक लास्ट टॉपिक है, वो मैं बता देता हूं, उसका फिर मिसलेनियस करेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक ये है, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये हो गया, जो कि ये एक लाइन है और यहां से थीटा एंगल बनाते हुए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, और ये है ऑरिजिन। ठीक। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा P cos थीटा कॉमा P sin थीटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखा जाता है वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखा जाता है वो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। इतना ध्यान रखना, जो P जो होगा वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। नोट कर लिए? ओके। हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। अब यहाँ पर क्या है वो ध्यान देना, थीटा जो है वो एंगल ऑफ परपेंडिकुलर है P विथ x एक्सिस, यहां से, और P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। नोट कर लिए? जानवी नोट कर ली? नोट करो जल्दी। सर डन। डन। डन सर। ठीक। अब है जो कि ये जो नॉर्मल फॉर्म था, अब इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है, आपको लाइन गिवन रहेगी और आपको पूछा जाएगा जिसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी है क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो या इक्वल टू सी कर दो, इक्वल टू 0 मत लिखो, यहीं पर सी कर दो, इक्वल टू सी। तो नॉर्मल फॉर्म में जो होता है
नॉर्मल फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स कॉस थीटा, वही सेम चीज जो लिखते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजिकल टू पी। लेकिन यहां पर आपको कॉस थीटा साइन थीटा नहीं मालूम है, तो हम लोग लिखते हैं वेयर कॉस थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ अगेन साइन थीटा इक्वल टू होता है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन पी इक्वल टू होता है सी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है। हो गया? वेट सर। नोट करो। सर cos थीटा में प्लस माइनस है। हाँ प्लस माइनस है और साइन थीटा में भी प्लस माइनस है, और सिर्फ पी वाले में ये मैंने गलती से लगा दिया, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है। सर ये सी प्लस वाले माइनस कैसे आया? वो प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा जो होगा वो, अच्छा चलो ठीक है मैं वो बताता हूँ। नोट कर लिए? हाँ जी सर। देखो ये जो प्लस माइनस आया वो इसलिए आया क्योंकि अब देखो यहां से ये जो मैंने ये जो लाइन बनाया था ये एंगल थीटा, तो ये कोई जरूरी नहीं है जो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। यह जो हो सकता है यह लाइन ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसके लिए जब हम लोग एंगल लेंगे सक्षम तो ये पूरा एंगल लेते हैं, ठीक ओके है। सर। हाँ मान लो अगर इस क्वाड्रेंट में रहा तो ये देखो ये पूरा एंगल लेंगे, सब लोग अपने अपने स्क्रीन पर देखते चलो। मान लो ये है, ये है, तो ये पूरा एंगल इतना घूम के लेंगे, ठीक है। इसीलिए प्लस माइनस लिया गया है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। अब आ जाओ मिसलेनियस में। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस हैज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, के माइनस 3x माइनस
4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक, आए बस में। यस अब देखो यहां से k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इजकल टू वाई। ये सबको समझ आ गया होगा। यस अब देखिए, अब बोला गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस बोला गया है तो देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स इजकल टू 0 होता है, मालूम है, बताए थे। पैरेलल टू वाई एक्सिस में जो डी बाई डी एक्स होता है वो इन्फिनिटी होता है या 1/0 होता है। वसीरा जानवी आप लोगों को मालूम है। तो सर इस केस में हम Yes, जीरो ही लेंगे ना, पैरेलल हाँ, टू वाई एक्सिस। अब देखो पहले वाले केस में डी बाई डी एक्स 0 लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया जो कि k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से k की वैल्यू 3 आ गया। ठीक, जानवी दूसरे वाले केस में डिनोमिनेटर वाले yes, पार्ट sir. को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 रखेंगे Yes, sir. तो यहां से 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। आंसर मिलाते चलिएगा प्लीज। ठीक, यस सर सही। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, ये तो सबसे आसान है। तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है तो यहां पर x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रख दो तो क्या रह जाएगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इजकल टू 0। जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, k माइनस 1 इंटू k माइनस 6 इजकल टू 0 so that k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 6। आप लोग अपने कॉपी में सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, इसमें मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ये हो जाएगा सेकेंड आंसर और ये हो जाएगा थर्ड आंसर। और देखिए मैंने जब भी बताया था आपको नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने वाला, देखो आगे आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए जल्दी से। डन सर। हो गया। तो यहां से देखो जी, a इक्वल टू कितना लिखोगे आप लोग, √3। यस हाँ,
a equal to √3, b equal to 1 एंड c इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक मामला है, प्रॉब्लम है, उसको ध्यान रखिएगा, जो कि c इक्वल टू -2 है, +2 ले। हाँ। तो अब यहाँ पर तुम देखो, जो कि x√3, यहाँ से आपको एंगल निकालने में मदद मिलेगा आपको, x√3 प्लस y इक्वल टू -2। लेकिन मैंने आपको बताया जो राइट हैंड साइड में जो p होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि -x√3 माइनस y इक्वल टू 2। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग cos थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू -√3/2। फिर लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू -1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। फिर देखेंगे जो कि ये tan थीटा की निकालेंगे, या ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग, जो कि ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, जहां पर दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। ठीक, पाई प्लस थीटा। देखो थीटा की बात अगर करेंगे तो ये भी 30 डिग्री है अगर मॉड में ले तो, और ये भी 30 डिग्री है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, π/6। तो इसका हम लोग लिखेंगे पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू 7 π/6। तो हम लोग जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे x cos थीटा। तो x cos थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 7 π/6 प्लस y, यहाँ नीचे लिखते हैं, प्लस y साइन 7 π/6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है जी, 1 इक्वल टू 1। जानवी समझ में आया ये स्टेप? यस। हाँ ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक कर आप लोगों को लग रहा होगा कि कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे क्वेश्चन नंबर 5। ये सर हो गया। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा कितना है सेक्शन, मान लो h कॉमा क्या आया, कुछ भी हमें नहीं मालूम, h कॉमा क्या आ गया, तो पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू h। ये आंसर आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं किए हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो तो मेरे सामने में जल्दी से। Find the equation of line drawn perpendicular to the line through the point where it meets the y-axis। कीजिए।
ये वाला नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है जो कि मीट्स द वाई एक्सिस, तो मीट द वाई एक्सिस है, इट मीन्स जो कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0। ठीक, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0,6। इसको आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए p। ठीक, अब इसका स्लोप कितना होगा ये बताएगी मुबशिरा। मुबशिरा इसका बताइए, इसका स्लोप जल्दी से बताइए। तो इस लाइन का स्लोप x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 का बहुत टाइम लग गया। जानवी -3/2। -3/2। और किसी का आया? कैसे निकालते थे मैंने बताया था आप लोगों को, 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, अभी कुछ देर पहले भी किए थे। फिर 4y इक्वल टू -6x प्लस यस सर। 24, तो y इक्वल टू -6/4 प्लस 6 इक्वल टू -3/2x प्लस में 6, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x -3/2, स्लोप हो गया। तो उस लाइन का स्लोप, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप mt कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि दोनों का 2/3। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप लोग, y - 6 इक्वल टू 2/3 x - 0। इक्वेशन हो जाएगा 3y - 18 इक्वल टू 2x। आंसर हो जाएगा 2x - 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सर आ गया, बढ़िया। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको हिंट दे देता हूं और आप लोग इसको गर्म कर लीजिएगा। इसको मिटा दें जानवी, और मुबशिरा मिटा दें इसको। जी सर। ठीक, जानवी की आवाज नहीं आ रही है और चैटिंग भी नहीं चल रही। ठीक है जानवी, इसको ध्यान से देखना। अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं इसको हिंट दे के बता देता हूं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का देखिए आपके पास तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड गिवन है, ए बी, बी सी और ए सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेंट निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेंट निकलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेंट निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद वहां पर आप के टर्म में आंसर ले आइएगा। किस वाले मेथड से, जैसे आप 10th में करते थे वैसे ही। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, ये कंसेप्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 का कंसेप्ट लिखिए। तो टॉपिक डालिए कंकरेंट। हाँ, टॉपिक डालिए कंकरेंट ऑफ 3 लाइन्स। कंकरेंट ऑफ 3 लाइन्स, ये टॉपिक है। इसके कहने का मतलब ये है 3 लाइन L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 और L3 इज इक्वल टू 0, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स या कंकरेंट ऑफ 3 लाइन्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। सॉल्व एनी 2 लाइन्स
देखो जो मैं लिखता हूं यहाँ पे उसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व एनी टू लाइन्स, तो मान लो वो आ गया h, k एंड satisfy थर्ड लाइन, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो फिर गलत है। तो कंकरेंसी के लिए क्या होता है, जो कि 3 लाइन एक ही पॉइंट से कट करेगा, तो 2 लाइन को आप सॉल्व कर लीजिए और तीसरे पॉइंट को उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको हिंट ये दे रहा हूं, आप लोग क्या कीजिए, जो कि 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x और y की वैल्यू सही से हमें निकाल के बताइए। तो सर आ गई। कितना आ रहा है? 1, -1। 2, माइनस 1, -1। अच्छा 1 आ रहा है, 1, -1, ठीक है। तो 1, -1, हाँ जी सही है। तो अगर ये 1, -1 किसमें, इस वाले में सेटिस्फाई कर दें तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। P5 देखें, आ रहा है। p, 1 प्लस 2, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, मुबशिरा समझ में आया? जानवी? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। यही आ रहा था। जानवी आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वही काम करना है, ये लंबा मेथड है, ये आप घर में प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप घर में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द थ्रू व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द x - y + 3 = 0। मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप हिंट भी लिखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 का कंसेप्ट का हिंट एक ही था। 11 के लिए ये है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो कि x - 2y = 3। मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस लाइन से, ये लाइन है x - 2y = 3 के, ठीक। और यहां से मान लीजिए कोई पॉइंट है 3,2, जो कि इसको 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो ये जो लाइन है ना, ये मान लीजिए OA ले लेते हैं, मान लीजिए OA, तो OA लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो कैसे करेंगे आप लोग? देखिए इस लाइन का स्लोप हम लोग m लेट कर लेंगे। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया जी? 1/2। आप लोग अपने कॉपी ऐसे ही लिखिए, ठीक है। फिर लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2 का मॉड। फिर यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m की वैल्यू आ जाएगा, फिर लिखेंगे y - 2 = m x - 3। नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या करोगे आप लोग? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, फिर x/a + y/b = 1 लिखोगे, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो x + y = a लिखोगे, फिर वहां से सॉल्व कर लोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ y = mx + c। ये जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया था, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 13 है।
बस डिफरेंट ये है जो वहां पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था और यहाँ पर आपको टेन थीटा के टर्म में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ यार Yes, प्लीज sir. कर, हाँ सब लोग कर लेना क्योंकि हमको आज खत्म करना है। In what ratio the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y is equal to 4? ये क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग कीजिएगा आराम से। Find the distance of the line from the point along the line। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 from the point 1, 2 है, from the point 1, 2 along the line 2x minus 1 is equal to 0। ये देखिए ये है, इस पर कोई पॉइंट है 1, 2 और इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। फिर ये इसका कितना दे रखा है 2x minus y equal to 0। ध्यान से देखिए ये 1, 2 इस पर लाइक किया है, तभी हमने यहाँ पर इसको पॉइंट बनाया है, अपने मन से नहीं बनाया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस लाइन को ये लाइन कहीं पे कट कर रहा है और इस लाइन के इक्वेशन क्या दे रखा है 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। अब जब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 from the point 1, 2 which is along the line 2x minus y equal to 0। तो हमें ये बताइए तो 2x minus y equal to 0 अब 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट नहीं निकाल लेंगे ए, जल्दी से निकालिए तो क्या आ रहा है ए पॉइंट, सर -5/9 y आ रहा है। वाई वाई आ रहा है -5/9। ठीक है देखते हैं, तो ये बताया जा रहा है हमको कि y जो है वो -5/9। हाँ x सर x मेरा आ रहा है -5/18। एकदम सही है। ठीक, अब बताओ ए बी का डिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। यस। तो क्या Yes, लिखेंगे sir. 1 प्लस, हम क्यों कर रहे हैं, आप लोग खुद करके आंसर मिलाइए जल्दी से और बताइए आया कि नहीं।
आप लोग डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा मैथमेटिक्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन स्लो है आप लोगों का, आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैलकुलेशन इतना जो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए यार, क्या दिक्कत है? सर रूट में आ रहा है। हाँ आने दो, यस देख लो। सर, रूट में आ रही है वैल्यू। हाँ देख लो, तीसरा आंसर रूट में ही होगा, देख लो तो। सर रूट में है लेकिन उसमें बाहर भी है वैल्यूज। हाँ तो उतना नहीं आया आपको जितना है उसमें आंसर? नो सर, और आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं। अच्छा कीजिए, अब हम भी कर ही दे रहे हैं। हमें ये बताइए, यहाँ तक करने के बाद आप लोग क्या की हो? 23 का स्क्वायर की हो, फिर सर 18 का स्क्वायर। 23 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। हाँ यहाँ से देखो, यहाँ से कैलकुलेशन मत करना, 23 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, अब बाहर निकाल लो तो 23 बाय 9 बाहर आ गया, और अंदर में आ जाएगा 1 + 1/4, तो 4 + 1 5 आ गया, बाहर 2 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 23/18√5 हो गया। यस सर ये है। हम्म, मुझे गलत लग रहा था इसलिए मैं। वैसे आ गया आपका इसी तरीके से। यस सर। तो मैंने वो पूरा सॉल्व कर रही थी तो इसलिए बहुत हाँ टाइम हाँ, लगा। यही सब मैंने बोला ना, डेली अभी 1 घंटा मेहनत करेंगे तो इसी यही से ट्रिक पता चलेगा आपको। चलिए, यही डिफरेंस हो जाता है जो कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। जरा सब लोग ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन 15 और 16 में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो एक में आपको डिस्टेंस मांगा था, स्लोप गिवन था, और एक में आपको डिस्टेंस गिवन है और स्लोप मांग रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, आप लोग बस फॉर्मेट देख लीजिए, सॉल्व बात करते रहिएगा, यस सर वैसा ही है क्वेश्चन। है ना? जैसे इसका उल्टा है। यस सर। देखिए, ओके, तो आप क्या करेंगे, मैंने सामने फिगर बनाया भी है, h, k की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे आपको निकालना होगा, और फिर स्लोप निकालना है, तो m = k - 2/h+1 निकाल लेंगे। यही आपको डायरेक्शन मांग रहा है, डायरेक्शन मतलब स्लोप मांग रहा है, ठीक है? अब देखिए, जरूर कर लीजिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 17, द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल as ends of the 1, 2 and find the equation of the perpendicular sided of this। ये भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से आप स्लोप निकाल देंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का स्लोप जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी मैंने आपको उस दिन कंसेप्ट बताया था, जो नहीं थे मैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए 3,8 पॉइंट है, अब इसका मिरर भी निकालना है, ठीक? तो हम लोग ऐसा करते हैं, h, k मिरर इमेज ले लेते हैं, और लाइन है x + 3y = 7, x + 3y = 7, ठीक है? तो देखिए सामने में दिखाई दे रहा है ना, ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, h + 3/2 k + 8/2, ये हो गया मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है वो x + 3y = 7 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? एंड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये देखिए ये इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। ध्यान से देखिए, इसका स्लोप होगा वो होगा -1/3, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, k - 8/h - 3 इंटू -1/3 = -1, ठीक है? तो यहाँ से
एच के में एक रिलेशन आया, एक रिलेशन यहाँ से आया, तो वहां से आप एच और के की वैल्यू निकाल लोगे और पीछे से आंसर ले लोगे। लेकिन एटलीस्ट जितना लिखवा रहे हैं उतना कम से कम लिखते चलो, तो आपको सहायता करेगा। हो गया? क्या सर? हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हिंट देखिए, y इक्वल टू 3x+1 आर इक्वल इंक्लाइन टू द लाइन y इक्वल टू mx+4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो कि ये y इक्वल टू mx+4 और यहाँ से कोई लाइन ये है और कोई लाइन ये है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू 3x+1, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जी, पूरा मत लिखते हैं। m1 इक्वल टू 3, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप 1/2। m2 इक्वल टू 1/2। हमें नहीं लग रहा है अब ये निकालने में किसी को दिक्कत हो रही होगी, जो कि ये कैसे हुआ। m2 इक्वल टू 1/2 यहाँ। यस। ठीक। अब चूंकि इक्वली इंक्लाइन है, तो इसका क्या होगा, जितना एंगल यहाँ से होगा उतना ही एंगल यहाँ से होगा। अब मान लो ये थीटा है, ये थीटा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होती है, जो कि हम लोग अगर मान लो इन दोनों के बीच की बात करें, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे m या 3 माइनस m/1 प्लस 3m। हम लोग मॉड नहीं लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखो हम लोग 3 माइनस m किए हैं, इसका मतलब ये हो गया जो हम लोग क्लॉकवाइज गए, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, ये नहीं जिसमें उल्टा कर देंगे। ये लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू m माइनस 1/2/1 प्लस m/2। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, ये और ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जानवी, आप बताइए, आपको समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक, नोट कीजिए इतना तक, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करते रहिएगा घर में। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 20। सेक्शन कितना क्वेश्चन है इसमें? 24। अच्छा, हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यार, प्लीज कर लेना इसको आप लोग, ठीक है। हम कॉपी तो नहीं देख Yes, पाएंगे, sir. लेकिन हाँ ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट x, y फ्रॉम द लाइन x plus y minus 5 is equal to 0 and t is always 10। ओके, ये तो आसान है। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई लाइन है x plus y minus 5 is equal to 0, और यहाँ पर कोई लाइन ले लो 3x minus 2y plus 7 is equal to 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये कोई पॉइंट P है, जैसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, ये कोई क्वेश्चन, ये कोई पॉइंट P है x, y। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दोनों का सम 10 दे रखा है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, घबराइएगा मत। इसका कैलकुलेशन है ऐसे करके, x - 5/1/√2 प्लस 3x minus 2y plus 7/√13 is equal to 10, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि P must be move on the line। देखो तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x y जो भी है पावर 1 है, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके। उसके बाद 21, find the equation of the line which is equidistant from the parallel line this and this। parallel line 9x plus equation line which is equidistant from the which and this, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से दोनों को हम लोग को सॉल्व करना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं।
देखो दो पैरेलल लाइन है, ले लो। एक लाइन है 9x + 6y - 7 = 0, और दूसरा जो लाइन है वो है 3x + 2y + 6 = 0। ठीक, अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर कोई पॉइंट h, k ले लो, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, आपस में इक्वल करोगे तो क्या लिखोगे? 9h + 6k - 7 -7 upon √ 9 9 जा 81 + 6 6 जा 36 का मॉड, ये इक्वल टू होगा 3h + 2k + 6 upon √ 3 जा 9 13 यस 13। हाँ, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, और वहां से एच के में जो रिलेशन आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया नोट, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। यस सर, 22, यस सर। हाँ 22 जो है सर मेरी 7 बजे दूसरी क्लास है। हाँ, खत्म कर दो, चलो। ओके सर। हाँ हाँ, इसको ओवर कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो आगे करेंगे इसको। यहाँ तक जरूर कर लीजिएगा सब लोग। सर अगले 3 में ट्राई कर लूंगा। हाँ ठीक है, ओके ओके, सर। बाय। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू कराओगे? सर्कल परसों जो है इसको 10 मिनट में जिसके जो डॉट्स होंगे वो बता के फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।